हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोगों ने किया था वन शॉट एक्सपोनेंट्स का, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें लाके आपको देंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ये वाला किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली इक्वेशन देखिए सॉल्व करनी है हमको। तो 9⁻x+2 इक्वल टू 720 + 9⁻x लिखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, अगर हमारे पास 8x⁴ प्लस बी लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ क्योंकि बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 9⁻x और इंटू 9⁻2 इज इक्वल्स टू 720 को क्या लिख देंगे, वही रहने देते हैं, और प्लस 9⁻x। ठीक, अब क्या करें, 9⁻x को इधर लेके चले आते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट 9⁻x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, और इसको हम ले आएंगे इधर, ये हो जाएगा हमारा 9⁻x इज इक्वल्स टू 720। इसी साइड में रहते हैं, रखे रहते हैं राइट साइड में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9⁻x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 81 माइनस ये पूरा पूरा कॉमन में चला गया। ठीक, ये पूरा कॉमन में चला गया तो क्या बचा 1 इक्वल्स टू 720। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9⁻x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 720। तो 9⁻x बराबर क्या आ जाएगा 720 अपॉन में 80, 0 0 काट दो आप, और ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक, तो 9⁻x इक्वल्स टू आ गया 9⁻1 लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है 4x⁴1/x की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितना हमने निकाला 1, तो 4 इंटू 1⁴1/1, तो ये फाइनली आ जाएगा 4⁴1, जो कि आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है हमको 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 अपॉन सबको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। अब बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा रटने वाला भी तरीका है, तो वो वाला हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। देखो हमारे पास क्या पता है, हमको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं। अगर x⁴n है अपॉन में x⁴m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴n - लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसको क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x⁴b अपॉन में x⁴a। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इतने पार्ट को। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x⁴c अपॉन में x⁴a प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं, 1 प्लस x⁴a अपॉन में x⁴b प्लस x⁴c अपॉन में x⁴b। ठीक, प्लस इसको अलग कलर से लिख देते हैं, वाइट से लिख देते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x⁴b हो जाएगा, अपॉन में x⁴c हो जाएगा, प्लस x⁴a हो जाएगा, अपॉन में x⁴c हो जाएगा। ठीक, अब सब में हर एक में नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा x⁴a। यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे x⁴a आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴a। x⁴a से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा x⁴b, प्लस इसी तरीके से ये कट जाएगा x⁴c। प्लस का साइन लगा है बीच में, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा x⁴b, और ये हो जाएगा x⁴b, जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही, प्लस x⁴a प्लस x⁴c, प्लस का साइन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम x⁴c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x⁴c प्लस x⁴b प्लस x⁴a। अब देखो
फाइनल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर अब सब एक ही कलर से लिख रहे हैं, ठीक है ना, वाइट से ही लिख देते हैं। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना आया, एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c अपॉन में एक्स टू द पावर a, ठीक, प्लस 1 अपॉन ये 1 अपॉन पहले से था, ठीक है ना। तो एक्स टू द पावर b, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो इसको क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c अपॉन में एक्स टू पावर b, ठीक। और प्लस इसी तरीके से इसको भी 1 अपॉन एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c अपॉन में एक्स टू पावर c। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास होता है p डिवाइडेड बाई q अपॉन में r, तो क्या लिखते हैं p और इसका साइन बदल देते हैं, इनटू हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, r ऊपर चला जाएगा, q नीचे आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका, देखो इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिनको समझ में आ गया है तो उनके लिए बढ़िया है, जिनको नहीं समझ में आया वो इस बात को ऐसे भी सोच सकते हैं कि डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c अपॉन में एक्स टू पावर a। अब यहाँ पर इंटू का साइन लगाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये पूरा ये आ जाएगा नीचे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे इसको, ठीक। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इतना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, वापस से ज़रूरत पड़ेगी किसी को तो आप देख लीजिएगा वापस से, ठीक। और इसका कलर चेंज करके मैं ग्रीन से पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा जी, एक्स टू द पावर a ऊपर चला जाएगा अपॉन में एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c। यहाँ पर एक्स टू पावर b ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c। यहाँ पर ऊपर चला जाएगा c एक्स टू पावर c वाला, तो एक्स टू पावर c ऊपर चला गया, एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा आपस में, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c अपॉन में एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। कट जाएगा पूरा आ जाएगा 1, ठीक, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। देखो इसकी वैल्यू दी गई है और हमको प्रूव करना है ये वाला, ठीक, कि ये होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर a की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू ये दी गई है, ठीक। तो a के स्थान पर इसको लिख देंगे, आओ देखते हैं कैसे। तो a की प्लेस पर क्या लिखना है, एक्स वाई होल टू द पावर एक्स वाई सॉरी p पर केवल y पर पावर है तो p माइनस 1, और होल टू द पावर क्या हो जाएगा, होल टू द पावर हो जाएगा ये q माइनस r, ठीक, ये पहले से लगा था, इनटू b की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, ठीक, b की वैल्यू ये वाली यहाँ से डाल देंगे, ठीक। तो डाल दो यहाँ पर b की वैल्यू इनटू b की प्लेस पर क्या है, एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1। देखो ये पूरे पर नहीं लगा है, ये केवल y के ऊपर q माइनस 1 लगा है पावर में, होल टू द पावर r माइनस p इंटू में क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1 होल टू द पावर p माइनस q, ठीक। अब देखो अगर a b होल टू द पावर n होता है तो ये होता है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, दोनों पर लगेगा। तो इसी तरीके से बराबर ये कितना आ जाएगा, x पर भी पावर लग जाएगा आपका q माइनस r, और y पर पावर लग जाएगा p माइनस 1, और पावर के ऊपर देखो a टू द पावर n है, होल टू द पावर m है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू m हो जाता है, ठीक। इसका लॉजिक हमने पूरा स्टार्ट में एकदम बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते समय ये ब्रैकेट लगा देना जरूरी है, नहीं तो केवल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे अगर लिख दिए, देखो ऐसे लिख दिए, सारी कमियां भी बताते चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि केवल इसका 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में हुआ, जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमको करना क्या था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में, तो इसलिए हमको पूरा ब्रैकेट लगा के काम करना है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। ये आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप स्टार्ट में देख लीजिए। तो q माइनस आर यहाँ पर हो जाएगा q माइनस आर। अब ये वाला ओपन कर दीजिए, इंटू एक्स पर पावर क्या आ जाएगा, r माइनस पी, और इंटू वाई पर पावर q माइनस 1 इंटू
आर माइनस पी इंटू, इसको भी ओपन कर दीजिए, एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू आ जाएगा, और वाई पर पावर क्या आ जाएगा, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, राइट। ये आ गया हमारा। अब इसके बाद में जितने जितने x वाले हैं सबको हम क्या कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं। x वाला सब मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर के ऊपर सब बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट सब में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x टू पावर q माइनस आर, यहाँ वाला प्लस आर माइनस पी, यहाँ वाला q माइनस प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ठीक। अब y वाला कलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटू y वाला, तो y वाले में क्या आ जाएगा, p माइनस वन इंटू, अभी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा से अब काम करना पड़ेगा, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक। ये वाला सब ऐड कर लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो हमारा काम आसान हो गया, आर से आर कट गया, Q से Q कट गया, P से P कट गया। ये क्या होगा, x टू द पावर जीरो, x टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी आप y पर भी थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो सब कट जाएगा, कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, PQ आ जाएगा, P से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे PQ माइनस PR, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Q प्लस R। यहाँ पर अब आ गए Q से QR माइनस PQ, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R प्लस P। इसी तरीके से ये हो जाएगा आर पी, ये हो जाएगा माइनस आर क्यू, ये माइनस पी और प्लस क्यू, ठीक। इतना आ गया पावर में। सब देखो काट दो, जितना जितना कट रहा है, कटने को तो सब कटेगा ना। देखो यहाँ पर क्या है, आर पी प्लस में है, पी आर माइनस में है, पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में है, कट गया। क्यू यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, प्लस में, माइनस में काट दो, माइनस प्लस काट दो, क्यू आर आर क्यू एक ही बात होती है, कट गया, पी पी कट गया, सब कट गया। एक्स टू द पावर जीरो इंटू वाई टू द पावर जीरो, यानी कि 1 इंटू वन बराबर कितना आ जाएगा, 1। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, ठीक है ना। तो देखिए एक सेकंड देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, और कितना टाइम हुआ, 12 मिनट हुआ है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको 81 और 16, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 81 को हम लिख सकते हैं कितना, 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और अपान में 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, होल टू द पावर क्या लग जाएगा, -3/4, ठीक। अभी माइनस माइनस का भी चक्कर सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पर कितना लिख दें, इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर, होल टू द पावर कितना, -3/2, इन ये डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 5/2 होल टू द पावर -3, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ऊपर लगा सकते हैं पूरी पूरी पावर, ठीक, और होल टू द पावर क्या, -3/4। इसी तरीके से इसमें भी पावर लगा देंगे, 5/3 लगा के होल टू द पावर 2, और इस पर पावर कितनी, पावर -3/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 5/2 होल टू द पावर -3, ठीक। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 3/2 होल टू द पावर 4 इंटू -3/4, ठीक। अंदर में क्या हो जाएगा, 5/3 होल टू द पावर 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/3, 5/3 था ये, यहाँ पर आ जाएगा 5/2, और ये माइनस इतना, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3/2 होल टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 होल टू द पावर -3, और डिवाइडेड बाय 5/2 होल टू द पावर -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको, पहली बात तो इसको पलट के लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a टू द पावर, देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोने में a टू द पावर -x लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/x, ठीक। रेसिप्रोकल करना है, या इसी बात को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर -x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/a होल टू द पावर +x, ठीक।
ऐसा कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 2/3 होल टू द पावर 3। इसको भी लिख दो आप ऐसे बदल के, प्लस में आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में। तो ये हो जाएगा पावर 3। यहाँ पर भी बदल दो आप, 2/5 कर दो और ऊपर हो जाएगा प्लस। ठीक, ये सारी बातें हम पहले से ही बता चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्ट कर दिए हैं। आप इसको बस ओपन कर दो। अब ये 2 टू पावर 3 आ जाएगा, 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पर पावर 3 अपॉन में 5 पर पावर 3, इसको डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3। ठीक, इसको क्या लिख देंगे 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 अपॉन में 5 पर पावर 3 इंटू लगा देंगे यहाँ पर और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5 टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 2 टू पावर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब सब मल्टीप्लाई में है, सब काट सकते हैं। तो देखो 2 टू पावर 3 3 कट गया, 3 पावर 3 3 पावर 3 कट गया, 5 टू पावर 3 5 पावर 3 कट गया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1 ही आंसर था हमारा। ये हो जाएगा हमारा आंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पर। बाकी काम करना है, इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पर डेसिमल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। रोल तो है, सॉरी रोल तो है, लेकिन मतलब डिफ़िकल्टी के नाम पर रोल नहीं है इसका। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लिख देंगे 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर निकल जाएगा। 1 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा। इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 001 है अपॉन में 100 लिख देंगे, डेसिमल हट जाएगा। होल टू द पावर क्या -1/2 और माइनस इसको लिख देते हैं 3 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 1/2। ठीक, 1 बाहर निकल जाएगा, 2 और 4 भी 2 बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस ये कितना है 1/100। 1/100 का मतलब इसको लिख देंगे 100 होल टू द पावर क्या माइनस लगा है ना। देखो अगर x टू द पावर -a लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x, यहाँ अंदर रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर में साइन क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर साइन क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे। ठीक है, -3 टू पावर 3 और ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 10 का स्क्वायर होल टू द पावर कितना 1/2 -3 का क्या बचा स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर 2 इंटू 1/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -9, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ये 10। तो 1/2 प्लस 10 -9, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 1/2 प्लस ये दोनों क्लब कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर दें। तो देखो अगर हमारे पास √x लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है कि ये लिखा है आपका 1/2 x टू द पावर 1/2। अगर ये लिखा है तब भी इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2। ठीक है ना, यस। अब पावर के ऊपर पावर लगी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पहले देखो, इसको क्या लिख देंगे x टू द पावर -3 होल टू द पावर क्या लगा देंगे 1/2 और इस पर होल पर पावर कितनी लगी है 5। तो पावर के ऊपर पावर हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x टू द पावर -3 इंटू 1/2 हो जाएगा होल टू द पावर 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x टू द पावर -3/2 आ गया, होल टू द पावर कितना आ गया 5। ठीक है ना, तो ऊपर भेज दीजिए, क्या कर देंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा -15/2। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे, देखो x टू द पावर -a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर a, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कोई डाउट हो तो स्टार्ट में आप देखिए। तो इसको क्या लिख देंगे 1/x टू द पावर 15/2। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, मर्जी हो आपकी, यहीं पर आंसर लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे नंबर आपको पूरा मिलेगा इस पर। ठीक, यहाँ पर देखिए ये पावर 4 लगी है, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया आपको। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अंदर वाले को क्या लिख देंगे x² होल टू द पावर क्या लिख देंगे। देखो अगर हमारे पास पावर यहाँ पर √x लिखा है तो x टू द पावर क्या होता है 1/3। ठीक, √x लिखा है तो 1/x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला अंदर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से
इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर है, ऐसे लिखा है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स टू पावर 2 होल टू द पावर क्या 1/3, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया एक्स टू पावर 2 होल टू द पावर 1/3। ठीक, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, 4th रूट ऑफ इतना, तो इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा पावर के ऊपर पावर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2/3। अब क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर 2/3 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 1/4, काट दो आप 1 2, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है आपको एक्स टू पावर ए टू द पावर एक्स बराबर बी, बी टू द पावर वाई बराबर है सी, सी टू द पावर जेड बराबर ए, प्रूव करना है हमको एक्स वाई जेड बराबर 1। कहीं से आप स्टार्ट कर दो, चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। गिवन क्या है आपको कि सी टू द पावर जेड बराबर दिया गया है ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल कर, नहीं तो एक काम करो, सी की वैल्यू क्या है बी टू द पावर वाई, तो ये पुट कर दो, सी के प्लेस पर लिख दो बी टू द पावर वाई होल टू द पावर क्या जेड, ये वाला जेड तो रहेगा ही ना, ये जो जेड था, तो ये वाला जेड यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, ठीक है, यस, बराबर ए। अब पावर के ऊपर पावर है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी टू द पावर क्या आ जाएगा वाई जेड बराबर आ जाएगा ए। अब बी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। ठीक, तो बी की प्लेस पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर ये वाई जेड, ये वाला, तो वाई जेड इज इक्वल्स टू ए, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स वाई जेड बराबर ए। ठीक, अब इसको ए को क्या लिख सकते हैं, पावर 1 लिख सकते हैं, तो दोनों का बेस सेम हो गया ना, एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, आसान भी है, कठिन नहीं है। आओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब भी 2 बार बराबर दिया गया हो ना, तो आप इसको एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लेना। बी टू द पावर वाई बराबर है सी टू द पावर जेड बराबर, इसको ले लेते हैं के। ठीक, अब के के साथ में सबको इक्वेट करना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तो 3 पार्ट में इसको तीनों को इक्वेट कर लो आप। ए टू द पावर एक्स बराबर क्या है के। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सपोनेंट इधर जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो के टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक, ऐसे ही बी टू द पावर वाई बराबर है के, तो बी बराबर क्या आ जाएगा के टू द पावर 1/y। इसी तरीके से आपका है सी टू द पावर जेड बराबर के, तो सी की वैल्यू आ जाएगी के टू द पावर 1/z। ठीक, ये z है, यस। अब देखो क्या गिवन है आपको, ये बात गिवन है, तो बी स्क्वायर बराबर है आपका ए सी, बी की प्लेस पर क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू डाल दो के टू द पावर 1/y इन, और होल टू द पावर क्या 2 ना, ये वाला 2 जो लगा था ये 2 है, ये वाला 2 लगा देंगे। ठीक, ये वाला 2, अच्छा इसको दूसरे कलर से लिख दें क्या, ये पावर 2 ये वाला है, बराबर ए की वैल्यू क्या है आपकी के टू द पावर 1/x इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ से के टू द पावर 1/z। ठीक, तो इधर का क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/y। ठीक है ना, बराबर, अगर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर n प्लस m हो जाता है, यानी कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बेस तो k है ना, तो k टू द पावर क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/z। अब दोनों केस में बेस इक्वल हो गया, तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। अब एलसीएम लेके y की वैल्यू निकाल देना है फाइनली, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एक्स जेड एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा आपका z प्लस एक्स। ठीक, बराबर कितना है ये 2/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, जैसा मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे, तो y टाइम्स
z प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स जेड। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स जेड अपॉन में ये पूरा पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस जेड। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से इसको करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको करते हैं एकदम वैसे ही है, पावर के ऊपर पावर सॉरी क्या कहे, दो बार बराबर लगा है तो एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। 3 टू पावर वाई बराबर क्या 12 टू पावर जेड बराबर ले लेंगे के। फिर तीनों को एक बार में ऐसे कंपेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा खेल है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर b टू द पावर 2 इक्वल टू AC दिया गया था, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा। 3 टू पावर वाई बराबर क्या आ जाएगा k, और 12 टू पावर z बराबर आ जाएगा k। ठीक, तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k टू द पावर 1 बाई एक्स। ऐसे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी k टू द पावर 1 बाई वाई। ऐसे ही 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी k टू द पावर 1 बाई z। ठीक, ये आ गया। अब लेकिन हमको प्रूव करना है ये, तो कैसे करें, यहाँ से ये वाला हम ले लेते हैं। ये वाला हमने अभी निकाला कि 12 बराबर क्या है हमारा k टू द पावर 1 बाई जेड। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के प्लेस पर ये वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई एक्स होल टू द पावर 2 इंटू 3 की वैल्यू ये वाली डाल देंगे, तो k टू द पावर 1 बाई वाई बराबर k टू द पावर 1 बाई जेड। ठीक, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट k टू द पावर 2 बाई एक्स इंटू k टू द पावर 1 बाई वाई बराबर k टू द पावर 1 बाई जेड। ठीक, 1 बाई जेड। अब देखो ये हो जाएगा, आपका बेस सेम है तो ये इक्वेट जुड़ जाएगा, ये दोनों पावर 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर आ जाएगा k टू द पावर 1 बाई जेड। बेस ये k नहीं था, ये था आपका, ये y नहीं था, k था। ठीक, अब देखो दोनों का बेस बराबर आ गया तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर आ जाएगा आपका 1 बाई जेड। और यही प्रूव भी करना था, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक, बस इतना ही उसमें रखते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे RD शर्मा से हमने पूरा अच्छे से सॉल्व करवा दिया। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब लिखना है भैया, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, चाहे करिए नहीं तो ना करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।